हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। मैं प्रदीप कुमार आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम 12th क्लास का तुलसीदास जी द्वारा रचित लेसन पद को देखेंगे। उनकी जीवनी को हम लोग पढ़ चुके हैं। अब जो पाठ में उन्होंने लिखा है उसके भावार्थ को देखेंगे। चलिए क्रम वाइज देखते हैं। पाठ का नाम है पद। इसको दो खंडों में, दो हिस्सों में कवि ने बांटा है। और पहले खंड के अनुसार तुलसीदास जी जो है खुद बताते हैं और माँ सीता से विनती करते हैं कि हे सीता माँ, आपको कभी अवसर मिले तो आप हमारी करुण कथा, हमारे दर्द के बारे में राम प्रभु को बताएं, ताकि उनको एहसास हो अगर राम जी हम पे कृपा कर दे तो हमारी बिगड़ी हुई काम भी बन जाएगा। और दूसरे खंड में कवि जो है तुलसीदास वो खुद उनके द्वार पे चले जाते हैं। तुलसीदास राम के द्वार पे जाते हैं, गिड़गिड़ाते हैं और सिर्फ वो कुछ ज्यादा उनको धन संपत्ति की इच्छा नहीं है। वो कहते हैं कि मुझे सिर्फ आपकी भक्ति रूपी एक निवाला भोजन चाहिए, जिससे मेरा जीवन जो है वह धन्य हो जाए और मैं इस मोह रूपी संसार से मुक्ति पा लूं। तो इस तरह से दो खंडों में इन्होंने अपने पद नामक पाठ को क्या किया है, बांटा है। तो पहले पाठ में जो पहला पद है उसमें क्या कहते हैं, इसको क्रम वाइज पढ़कर हम आपको अर्थ बताते हैं। लिखे कबहुक अम्ब अवसर पाई मेरियो सुधी धानबो कछु करुणे कथा चलाई। कवि कहते हैं कि हे अम्ब मतलब होता है माँ, हे सीता माँ, यदि आपको कभी अवसर मिले तो आप अवसर मिलते ही, आपको कभी मौका मिले तो आप मेरी याद राम प्रभु को दिला दीजिएगा। यानी कि आप मेरी याद जो है राम प्रभु को दिलाइएगा और मेरी करुण कथा के बारे में उनको क्या कीजिएगा, बताइएगा। दिन सब अगहिन छीन मलिन अगिय घाई, नाम लय भरे उधर एक प्रभु दासी दास कहाई। मैं गरीब हूँ, विकलांग हूँ, दुर्बल, मैला और पापी हूँ। मेरे बारे में जब आप बताइएगा तो कहिएगा कि मैं गरीब हूँ, विकलांग हूँ, दुर्बल हूँ, मैला हूँ और पापी हूँ। मैं राम का ही नाम लेकर पेट भरता हूँ। और कहिएगा कि हे प्रभु आपकी दासी का दास है। यदि उन्होंने पूछा कि कौन है तो आप बताइएगा कि आपकी दासी का एक दास है। राम की दासी जो थी वो सीता जी थी। बुझिए सो है कौन कहीं भी नाम दशा जनाई, सुनते राम कृपालु के मेरी बिगड़ियों बनी जाई। जैसे ही पूछे कि वह कौन है तो आप बताइएगा कि मेरा नाम बता दीजिएगा। और जैसे ही राम मेरे बारे में सुनेंगे ना, मेरा बिगड़ा हुआ काम भी क्या हो जाएगा, बन जाएगा। जानकी जग जननी जन की ये वचन सहाई, तरह तुलसीदास भव तो नाथ गुण गन गाई। यानी कि हे जग जननी, आप तो संसार की माता है, जगत की जननी है। आप इस वचन को क्या कीजिए, पूरा कीजिए, मेरी बातों को पूरा कीजिए, राम प्रभु के पास ले जाइए और कहिए कि राम के गुणगान करते हुए, जो मैं राम के गुणगान करते ही अपने दीनता से मुक्ति पाने के लिए क्या करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। राम के गुणगान करते हुए मैं अपनी गरीबी से, अपने दीनता से मुक्ति पाने की क्या करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि मैं इस मोह रूपी संसार से क्या करूँ, मैं मुक्त हो जाऊं। अब दूसरा खंड है, उसमें लिखते हैं द्वार हो भोर ही को आजू, रटत रिहा आदि और ना कर ही ते काजू। कहते हैं कि हे राम प्रभु, अब द्वार पे चले जाते हैं, डायरेक्टली उनके गेट के पास चले जाते हैं और कहते हैं कि आज सुबह से ही आपके द्वार पर हूं मैं। राम प्रभु से बोलते हैं कि मैं आज सुबह से ही आपके द्वार पे हूँ और गिड़गिड़ा रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, धन संपत्ति कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। मुझे आपके हाथों से एक भक्ति रूपी निवाला चाहिए, ताकि मेरा जो जीवन है धन्य हो जाए, मैं इस संसार से मुक्त हो जाऊं। कली करल दुकाल दारुण सब कुभातु कुसाजू, नीच जन मन उच्च जैसी कोड़ में की खाजू। कलयुग है कठिन, बुरा समय चल रहा है, भयानक है, बुरी तरह से दुर्गतिग्रस्त में हूं मैं नीच जन हूं, लेकिन इच्छाएं जो है ना मेरी बहुत ऊंची है, जैसे कोड़ में खाजू होता है। जैसे कोड़ में खुजली होता है, घाव हो जाता है, खुजली होता है तो खुजलाने में अच्छा लगता है, लेकिन बाद में उसमें जलन सा आता है, दर्द सा महसूस होता है। उसी तरह से कहते हैं कि मैं जो हूं ना नीच जन हूं, मैं नीच व्यक्ति हूं, लेकिन मेरी इच्छाएं बड़ी बड़ी हैं कि आपसे मिलूं, मेरे ऊपर आप क्या करें, अपनी जो दया है, दृष्टि है वो बनाए, ताकि मैं इस जन्म से मुक्ति पालूं। तो यही कहते हैं कि मैं नीच आदमी हूँ, लेकिन मेरी इच्छाएं जो है ना बहुत ऊंची है, जैसे कोड़ में खाजू होता है। हरी ही मैं सदैव बुझो जाई साधु समाजू, मोहि से कहूँ केतु को तीन कहियो कौशल राजू। मेरा जो हृदय था ना, मैं हृदय से अंदर से डर चुका था। जब ये बचपन में अलग हो गए थे, इनकी माता भी मर गई थी, पिता भी जब अनाथ सा हो गए थे और इनकी पत्नी से वैराग्य होगा ना, ये पत्नी से दूर हुए, तो उसके बाद ये अंदर से डर चुके थे।
तो जब डरे तो ये जब डरने के बाद साधु समाज में गए तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे डर का एक ही इलाज है, तुम्हें इस संसार से मुक्ति पाने का बस एक ही समाधान है कि तुम राम के पास जाओ। तो कहते हैं कि मैं अंदर से डर चुका था और मैंने जैसे ही साधु समाज में गया तो उन्होंने यही कहा कि तुम सिर्फ तीनों लोग के जो राम है ना, कौशल राज जो है, उनके पास जाओ। राम ही तुम्हारे दुखों को हर सकते हैं, तुम्हारी जो भी समस्या है उसको दूर कर सकते हैं। दीनता दारिद्र दरय को कृपा वारिधु बाजू, दानी दशरथ राय के तू वाइनते सिर ताजू। कहते हैं कि मेरी दीनता दरिद्रता आप ही हर सकते हैं, आप ही की कृपा से हट सकता है। हे दानी दशरथ पुत्र, आप तो दानी हैं, इतना बस दान कर दीजिए, आप मेरे सिर के क्या है, ताज है। जन्म को भूखो भिखारी हो, गरीब निवाजू, पेट भरी तुलसी जवाई भगती सुधा सुनाजू। कहते हैं मैं तो जन्म से भूखा हूँ, भिखारी हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं तो जन्म से ही इस जीवन को गुजार रहा हूँ, बस आपकी हाथों से बस मुझे भक्ति का भोजन चाहिए ताकि मेरा क्या हो, पेट भर जाए और मेरा जो जीवन है ना धन्य हो जाए। इस तरह से ये जो पाठ था उसे हम लोगों ने समाप्त किया। नेक्स्ट डे हम लोग क्या करेंगे, इसके प्रश्न उत्तर को देखेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत।